तो फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामा का एपिसोड 4 है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हमारे ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लिटिल फेरी को दिखाते होती है, जो बिन के पास खड़ी होती है। तभी उसके हाथ से रोल नीचे गिर जाता है, तो बिन उसे उठाने के लिए मना करता है और बिन लेता है तो देखता है कि उसमें एक मेल का स्केच है। तो वो लिटिल फेरी से पूछता है किसका है, तो लिटिल फेरी बोलती है कि नहीं, ये उसे गिफ्ट में मिला है। पर बिन उस बात का विश्वास नहीं करता और दोबारा ये स्केच देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सेकंड मास्टर ली का है। तो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा स्केच क्यों बनाया है। तो लिटिल मास्टर ली उन्हें सीधे सीधे जवाब ना देकर कहते हैं कि देखो, ये मैंने बनाया और कितना अच्छा बनाया है। और इसी तरीके से वो बात घुमा देते हैं। तो हमारा बिन जो है वहाँ से चला जाता है, लिटिल फेरी भी। तब वापस जाकर बिन हमारे लिटिल फेरी को बोलता है कि ऐसे किसी मेल का स्केच रखना क्या तुम्हें शोभा देता है। आगे से मैं ऐसी हरकतें दोबारा ना देख लूँ, अदरवाइज तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो लिटिल फेरी वहाँ पर बिन के सामने अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती है। तो बिन को लगता है कि उसने शायद लिटिल फेरी को पहले भी कहीं देखा है। इतने में ही वहाँ पर हमारा जो बिन है उसकी कज़न सिस्टर आ जाती हैं, उसे ग्रीट करती हैं और उन्हें बताती हैं कि मुझे आंट ने यहाँ पर बुलाया था क्योंकि आंट मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और इसी बात में वो बिन से कहती हैं कि वो लिटिल फेरी को पनिश ना करें और वहाँ से बिन को ले जाती हैं। जब वहाँ से बिन चला जाता है तो लिटिल फेरी इस पेंटिंग को अपने पास रखती है। रात का टाइम दिखाया जाता है कि बिन के कज़न, मदर और फादर और सब लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पर मदर बिन को और कज़न को साथ में देखकर बहुत खुश होती है और कोशिश करती है कि बिन कज़न को लाइक करने लगे और उन दोनों को वो साथ में मैच कर सके। इसी बारे में मदर फादर आपस में बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर अंकल, सेकंड मास्टर ली, उसकी मदर, कज़न और बिन ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से दूसरे क्लैन की प्रिंसेस आई हैं, मिस सॉन्ग, जो यहाँ पर बिन से शादी के लिए आई हैं। और इसी बारे में वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से ये चीज़ें टाली जा सकें। तभी हम देखते हैं कि बिन हमारे सेकंड मेन लीड मिस्टर ली के साथ घूम रहे होते हैं और ली उन्हें चिढ़ाने लग जाते हैं कि काश मिस ली जो है, मिस सॉन्ग आपको पसंद कर लें और आपसे ही शादी के लिए मान जाए। पर हमारा बिन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस सॉन्ग आती हैं और देखा जाता है कि मिस सॉन्ग ने अपनी सर्वेंट को तो अंदर बिठाया हुआ है और खुद बाहर हैं ताकि वो अच्छे से यहाँ पर आसपास की मार्केट को देख सके। पर उन्हें वहाँ पर एक अंकल पहचान लेते हैं और वो उन्हें बात करके मना लेती हैं, वहाँ से घूमने चली जाती हैं। तभी दिखाया जाता है कि मेंशन में मिस सॉन्ग के आने के लिए प्रिपरेशन हो रही होती है। एक बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेन्यू सजाया जाता है। वहाँ पे हमारी लिटिल फेरी डेकोरेट कर रही होती है, तभी सर्वेंट आपस में बातें कर रही होती है तो वो भी सुनने लग जाती हैं। तभी वो वहाँ पर आती हैं और उन्हें देखने लग जाती हैं। इतनी ही देर में वहाँ पे बिन आ जाता है और वो सबको वहाँ जाने के लिए कहता है, पर बिन को लिटिल फेरी को वहीं रोक लेता है और लिटिल फेरी को बोलता है कि जब तक ग्रैंड फंक्शन चलेगा आप बाहर को आना अलाउड नहीं है, तो तुम यहाँ रूम में ही रहोगी। पर लिटिल फेरी वहाँ से जाने लगती है तो वो बोलता है कि नहीं, आप यहीं रहेंगी रूम में, कहीं बाहर नहीं जाएंगे और सर्वेंट को भी नज़र रखने के लिए बोलता है। लिटिल फेरी हमारी बात नहीं मानती और छुपके वहाँ से बाहर आ जाती है, वहाँ पर फंक्शन देखने के लिए। और वहाँ पर जब फंक्शन चल रहा होता है तो किंग क्वीन आपस में, जो वहाँ से मिस सॉन्ग के क्लैन से लोग आए हैं, उनसे बातें करते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। इसी बारे में सब लोग बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लैन की मिस सॉन्ग वहाँ पर खड़ी होती है और फंक्शन को देख रही होती है। वो वहाँ पर सेकंड मास्टर ली और बिन को देख रही होती है तो उन्हें उनमें से बिन अच्छा लगता है और वो लिटिल फेरी से कहते हैं कि उन्हें बिन बहुत अच्छा लग रहा है, वो कितना एलिगेंट है, वो मार्शल आर्ट्स में भी बहुत अच्छा है, तो वो उसे ही लाइक करती हैं। पर हमारी लिटिल फेरी कहती है कि नहीं, सेकंड मास्टर ली ज़्यादा अच्छे हैं, वो एक बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत एलिगेंट हैं, बहुत स्वीट हैं और बहुत ही ज़्यादा जेंटल हैं। और वहाँ पर फंक्शन में सब लोग एक दूसरे को ग्रीट कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जो सॉन्ग क्लैन की तरफ से आए हुए होते हैं अंकल, वो बोलते हैं कि अगर आप मेरे फाइटर से फाइट करेंगे, पर इस बारे में बिन के फादर मना कर देते हैं कि आप हमारे सब गेस्ट हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। पर वो लोग नहीं मानते तो बिन भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ, वो उसके साथ कंपटीशन करेगा और कुछ ही स्टेप्स में ये जो है उसे फिनिश कर देगा। इस चीज़ के लिए किंग भी परमिशन दे देते हैं कंपटीशन के लिए। उसके बाद उनका कंपटीशन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि हमें लिटिल फेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो मिस सॉन्ग को भी अपने साथ लेकर जाती है उसे देखने के लिए कंपटीशन को। बिन के और
फाइटर के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं कि फाइटर बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाता है, पर हमारा बिन भी कुछ कम नहीं होता और वो उसके छक्के छुड़ा देता है, उसे बहुत अच्छा कंपटीशन देता है और कुछ ही टाइम में वो उस फाइटर को हरा देता है। हमारी मिस सॉन्ग को बिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो फाइट करते हुए से देखती हैं। ऐसे ही फाइट करते करते जब बिन उस फाइटर को एक किक मारता है, वो बहुत दूर जाके गिरता है और वहाँ से एक लैंप उड़कर सीधा हमारी लिटिल फेरी के पास जा रहा होता है। हमारा बिन भाग कर जाता है और लिटिल फेरी को बचा लेता है। सब बिन को और लिटिल फेरी को देखते रह जाते हैं कि बिन एक सर्वेंट के लिए किस तरीके से भाग के गया और उसे सेव कर लिया। और हमें लिटिल फेरी वहाँ से सबको थैंक यू बोलकर चली जाती है। बिन भी वहाँ पर थैंक यू बोलकर और सबको ग्रीट कर कर चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो हमारी लिटिल फेरी अंदर रूम में जाके खड़ी होती है। तभी बिन पीछे से आता है, उससे पूछता है कि जब मैंने आपको अलाउड नहीं किया था तो तुम रूम के बाहर क्यों गई। तो मैं लिटिल फेरी झूठ बोलती है कि देखो बेबी ने किक किया और उसे फंसाने की कोशिश करती है, पर बिन नहीं मानता। उससे बोलता है कि आपको पनिशमेंट है कि आप सारी बुक्स की सफाई करेंगी पेज टू पेज। और फिर हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी लाइब्रेरी के अंदर होती है और बुक्स की सफाई कर रही होती है। ये बिन ने पता लगाने के लिए टेस्ट लिया होता है कि लिटिल फेरी कोई असेशन तो नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो कुछ कॉन्फिडेंशियल बुक्स रखी होती हैं। पर लिटिल फेरी उन्हें ना देखकर हमारे बिन की बहुत ही फ़नी सा स्केच बनाने लग जाती है। इस चीज़ को उनका बॉडीगार्ड देखता है पर कुछ नहीं करता। वहाँ पे बिन का एक पैरट होता है जो हमारी लिटिल फेरी को परेशान कर रहा होता है, पर हमारी लिटिल फेरी उससे परेशान हो जाती है और उसे चुप होने के लिए कहती है। पर वो पैरट चुप नहीं होता है, तो हमारी लिटिल फेरी उसे मारने के लिए पंखा उठाते हुए उसके पीछे जाती है, पर वो पैरट तब भी चुप नहीं होता है। और इसी तरीके से लिटिल फेरी कैंडल गिरा देती है जिससे आग लगने का डर होता है। बट सारी बातें बताने के लिए बिन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट नहीं छुई और वहाँ पर बताता है कि आग लग गई है। तो लिटिल फेरी तभी पैरट को भगा देती है और वहाँ पर बिन और सर्वेंट आके देखता है और उन्हें पनिशमेंट के लिए बुलाता है। तो हमारी लिटिल फेरी कहती है कि कोई असेशन आया था लिटिल पैरट को मारने और उसने उसे बचा लिया, पर हमारा बिन इस बात पर विश्वास नहीं करता और उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे एडमायर करती हो तो मेरा ऐसा स्केच क्यों बनाया। तो वहाँ पर उसे पनिशमेंट देने के लिए बोल जाता है कि अगर तुमने यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं की तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। तो हमारी लिटिल फेरी फिर से हमारे बिन को मक्खन लगाना स्टार्ट करती है और वहाँ पर बैठ जाती है। तो हमारा बॉडीगार्ड बताता है कि वो पैरट बिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसे मॉर्निंग टाइम होने से पहले तुम्हें उसे ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी मिस सॉन्ग पर शो होता है। मिस सॉन्ग अपने सर्वेंट से बात कर रही होती है कि उन्हें बिन बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो बहुत ही अच्छा फाइटर है। और ने क्वीन हमारी कज़न से बोल रही होती है कि नहीं, मैं चाहूँगी कि बिन की वाइफ तुम ही बनो क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये पे सीन कट होता है। मॉर्निंग का दिखाया जाता है कि हमारी लिटिल फेरी अभी पैरट को पकड़ने की कोशिश करती है और ये सब सीन हमारा बिन खड़े होकर देखता है और सर्वेंट से पूछता है तो बॉडीगार्ड बताता है कि वो रात से उस पैरट को पकड़ने की कोशिश कर रही है और रात से यहीं पर है। तभी बिन देखता है कि लिटिल फेरी पेड़ पर चढ़ रही है और पैरट को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर पैरट उड़ जाता है। बिन दूर से उसे गिराने की कोशिश करता है। जैसे ही हमारी लिटिल फेरी गिरने वाली होती है तो उसे लगता है कि हाँ वो मार्शल आर्ट्स नहीं कर सकती, तो हमारा बिन उसे बचा लेता है। और यही देखकर हमारी लिटिल फेरी एकदम शॉक में चली जाती है कि बिन ने उसे कैसे बचा लिया। और बिन उसे बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें बेबी का और खुद का ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट सीन हमारे किंग और क्वीन पे शिफ्ट होता है। क्वीन ने बिन को बुलाया होता है ये कहने के लिए कि उसे कज़न से शादी करने लिए चाहिए, ताकि मिस सॉन्ग का कोई दबाव बिन पर ना बने कि उन्हें बिन से शादी करनी ही है। इस तरीके से क्वीन उन्हें मनाने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी कज़न से शादी कर लें और क्वीन हैप्पी रह सकें। बट बिन इस चीज़ के लिए क्वीन से और किंग से मना कर देते हैं कि नहीं, वो सिर्फ उन्हें कज़न्स की नज़र से देखते हैं, वो उनकी लवर नहीं बन सकती और नहीं उनकी वाइफ बन सकती हैं। पर क्वीन उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, पर हमारा बिन वहाँ उन्हें ग्रीट कर कर और मना कर कर कि वो कज़न से शादी नहीं करता है, चला जाता है। किंग उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलते हैं, पर वो ब्रेकफास्ट नहीं करते और वहाँ से एक बन उठाकर चले जाते हैं। हमारे किंग और क्वीन बातें करते रह जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल विलन मेन विलन के पास जाती है, उन्हें बताती है कि बिन को मर्डर करने का ऑर्डर आए हैं सर के पास से। यही हमारा एपिसोड फिनिश हो जाता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।